नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ सचिन हिंदुस्तानी। आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे पीछे है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जो कॉलेज यहाँ पे आप पीछे यहाँ पर हमें कि आपको बता दें लगातार यहाँ के छात्रों की परेशानी रहती है। कभी उनकी कॉपी में 0 नंबर चढ़ जाते हैं, कभी पेपर देने के बाद एब्सेंट लग जाती है। लगातार यहाँ की छात्रों की परेशानी बनी रहती है। और इसी बीच हम आप दिखेंगे यहाँ पे कुछ छात्र यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि आजकल यहाँ पे आम बात रही, क्योंकि लगातार छात्रों में परेशानी है और छात्रों की परेशानियों को सुना नहीं जाता है। हमारे बीच मौजूद है पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकुश घिल्डियाल। अंकुश घिल्डियाल, ये बताइए, जिस प्रकार से हम देखते हैं लगातार यहाँ पे 24 घंटे कोई ना कोई धरना करता ही रहता है, कोई अपने कागज़ लेके जाते ही रहते हैं कि मेरी ये दिक्कत हुई, मेरे ये पेपर ख़राब हो गया, ये हो गया। क्या कारण है कि इस कॉलेज में लगातार ये परेशानियों का बना? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं खुद थक गया हूँ ज्ञापन दे दे के, आंदोलन कर करके। और यहाँ के चाहे टीचर ले लो चाहे बच्चे ले लो, ना टीचर अपने अधिकार जागरूक है ना ही बच्चे हैं। झूठ बोलने में क्या है, अभी भी सुबह यहाँ से कुछ बच्चे जा रहे थे, वो हमसे पूछ के जा रहे हैं कि भैया आप भीख मांग रहे हो क्या। वो ये नहीं सोच रहे कि हम उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। मतलब इस तरीके की टोन की आप भीख मांग रहे हो? जी सर, अभी सुबह भी बोल के गए भीख मांग रहे हो। और कुछ ये अन्य छात्र संगठनों के यहाँ पे गाली गलौज करके जा रहे हैं बच्चे। और यहाँ पे कुछ बच्चों को धमकाया जा रहा है कि हम तुम्हें फेल करवा देंगे, इनके साथ मत रहो। और वहीं अगर आप बात करते हो समस्याओं की, तो समस्या कहाँ नहीं है। मान के चलो कि कोई अंक तालिकाओं में, अधिकतर अंक तालिकाओं में गड़बड़ी हो रही है। एक भाई है यहाँ पे, इसका नाम फैजान है, और यहीं पे ये साल भर मेरे 3 साल से मुझे भी परेशान कर रहा है कि मेरे साथ कभी ये हो गया ये हो गया। अब लगाओ इसकी CGPA गलत है, और कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी CGPA गलत हो रही है। अब मान के चलो बच्चा कल नौकरी पर जाता है, वेरिफिकेशन में वो बाहर होगा ही होगा, उस पर 420 का मुकदमा और लग जाएगा। अब विश्वविद्यालय की गलतियों का खामियाजा कब तक बच्चा भुगतेगा? जी सर, मैं तो खुला भ्रष्टाचार का आरोप लगाता हूँ। एक लड़की है अभी हिमानी, उसका रिजल्ट था मान के चलो पिछली बरसात में, वो भरी बारिश में कॉलेज गई, अपना वो विश्वविद्यालय गई अपना रिजल्ट सही करवाने। वहाँ से किसी ने बोला 5000, किसी ने बोला 2000, किसी ने बोला 3000, बस सब अलग अलग बता रहे हैं। भैया एक भी बताते, मैंने कहा पैसे देने की किसी की जरूरत नहीं है। 6 महीने लगे उसे, मेरे कहीं हर जगह हाथ पैर जोड़ के उसका रिजल्ट खुलवाया। उस लड़की का साल बर्बाद तो हो गया। इस बार भी कहीं होगी अंक तालिकाओं में बहुत गड़बड़े पाई जा रही है। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक लड़की बैठी है पीछे हमारे, उसका ये है कि उसने बैग किसी और सब्जेक्ट में दिया, उसका रिजल्ट सो ही नहीं हो रहा उसमें बैग में। अब मान के चलो उसको PG में एडमिशन लेना है, अभी 6 सेमेस्टर के छात्र हैं दोनों, इनको PG में एडमिशन लेना है। और जो विश्वविद्यालय का RTI का पोर्टल है वो काम नहीं कर रहा है, जिसमें उप जिलाधिकारी के माध्यम से हमारे द्वारा शिकायत भी की गई थी, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसमें अभी यहाँ पे हमारे पूर्व छात्र संघ महासचिव द्वारा BLRA को फ़ोन किया गया, तो उसमें वो बोलते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। प्राचार्य कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हाथ में कुछ नहीं है तो बैठे क्यों हैं? वही, जब हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तो किसके हाथ में है? अब इन छोटे मुद्दों के लिए डायरेक्ट हम मंत्री से तो बात करेंगे नहीं, ना ही मंत्री तक हमारी पहुँच है। तो ये है कि मान के चलो हम मानते हैं कि कमियाँ हर जगह होती है, लेकिन सुनवाई भी तो कहीं हो। सुनवाई कहाँ होगी? सुनवाई कहाँ होगी? यहाँ पे हमारे बीच ऋषभ भी हैं, जिन्होंने पूर्व में छात्र संघ का चुनाव भी लड़ता। ये बताइए ऋषभ, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि शिक्षा जो है व्यापार बन चुका है। पहले कहते थे कि शिक्षा एक मंदिर है, अब कह सकते हैं कि शिक्षा एक व्यापार है। आप देखेंगे अलग अलग तरीके से बच्चे लगातार परेशान हो रहे हैं, और परेशान करने के बाद उनसे जो यूनिवर्सिटी की गलती है उसके पैसे भी बच्चे को भरपाई करनी पड़ रही है। तो पहले तो आप ये बताइए आपकी क्या परेशानी है, फिर आप ये बताइए कि कितनी परेशानी और छात्रों को हो रही है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हमारे महाविद्यालय से और हमारे विश्वविद्यालय तक बीच की जो एक लाइन होती है ना, वो पूरी धांधलेबाजी से भर रखी है। यहाँ पे से बच्चे को क्लियर बोल दिया जाता है कि आप टिहरी जाओ, मार्कशीट लेके वहीं जाके ठीक होगा। बच्चा वहाँ जाता है। मैं आपको अपनी बताऊँ, मैं अभी नेक्स्ट मंथ खुद गया था। वहाँ के जो स्टाफ है वो अपने मुँह से आपसे पैसा मांगेंगे, खुलेआम। उसके बाद वो जाकर आपका काम करेंगे। काम होगा या नहीं होगा इसकी भी वहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती। अब हमारे महाविद्यालय में आ जाइए आप। हमारे महाविद्यालय में छात्र पेपर दे रहा है, पेपर देते टाइम नॉर्मल सी बात है कि वो अपनी परसेंट लगवाता है रजिस्टर में, रिज़ल्ट आता है उसमें एब्सेंट लिखी हुई आती है। उसके बाद हम उस रजिस्टर की फ़ोटोकॉपी करवाते हैं, विश्वविद्यालय भेजते हैं, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। मतलब विभिन्न प्रकार की समस्या आ रखी है इस समय हमारे महाविद्यालय में। बच्चों को फेल कर दिया जा रहा है, बच्चों के टोटल सही नहीं आ रखे हैं, बच्चों के क्रेडिट सही नहीं दे रखे हैं। एक परेशानी हो तो चलता भी है, अब अन्य इतनी परेशानी आ रखी है छात्रों के। आपकी खुद की क्या परेशानी है? मेरी खुद की परेशानी ये है कि मैं MA कर रहा हूँ इंग्लिश से, सेकंड सेम में मुझे 7 नंबर दे रखे हैं एक पेपर में। कोई सेंस ही नहीं बनता। मैं RTI लगाऊँ तो किस बेस पे लगाऊँ, क्योंकि उन्होंने अब RTI का पोर्टल ही बंद कर दिया है।
कॉपी भी नहीं मंगा पा रहे आप? कॉपी भी नहीं मंगा पा रहा हूँ, मतलब मेरे मन को संतुष्टि ही नहीं मिल पा रही है। अब मुझ जैसे आप ये लगाइए, मुझ जैसे पता नहीं अन्य कितने छात्र होंगे इस महाविद्यालय में जिसके मन को संतुष्टि नहीं मिल पा रही। वो अपने मन को संतुष्टि देने के लिए टिहरी तो नहीं जाएगा, क्योंकि वो पेपर देने हमारे महाविद्यालय में आ रहा है, फीस हमारे महाविद्यालय में दे रहा है, तो वो हमारे महाविद्यालय में आएगा। लेकिन हमारे प्राचार्य महोदय द्वारा उनको बोल दिया जाता है कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप टिहरी जाके कुछ करो। मतलब आप ये लगाओ कि हमारे प्राचार्य महोदय एक विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, उनके हाथ में ऐसा क्या कुछ नहीं होगा? मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ होगा। सबकी मिली भगत लगती है आपको? बिल्कुल सबकी मिली भगत लगती है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा करप्शन हो रखा है। एक हो दो हो तो चलता भी है, इन्होंने पूरी लाइन बना रखी है अपनी एक करप्शन की। जी, तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग जो है परेशानी इसमें है। यहाँ पे हमारे पीछे एक भाई और है, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम पुलकित महाराज है। क्या परेशानी है आपको, क्या परेशानी का सामना करना है? मेरी समस्या एक ही, मेरे पहले सेमेस्टर में मेरी 2 बैक आई थी, इस बार मेरी 3 बैक आई है। पिछले बार मैंने एक्शन इसलिए लिया क्योंकि मैंने ढंग से पढ़ा नहीं था। इस बार सर मैं पढ़ के गया हूँ, इस बार पूरा पेपर ढंग से लेके गया हूँ, फिर भी मेरी 3 सब्जेक्ट में बैक आई, जबकि मेरी 3 सब्जेक्ट में बैक नहीं आनी चाहिए थी, मेरे को फिर भी बैक दी थी इन लोगों ने मुझे। क्या क्या करना चाहते हैं आप, मतलब आगे कैसे? आपको कुछ हो नहीं पा रहा है, कॉपी रीचेक वगैरह कुछ वगैरह? हमने अपने एचओडी सर से बात करी थी, उन्होंने कहा था कि हमें 15-20 दिन का टाइम दो, हम तुम्हारा काम करवाएंगे, बट वो लोग भी इसमें कुछ ढंग से ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो हमको टाइम दे रहे हैं और टालने पर लगे हुए हैं। लगातार परेशानी का सामना समझदार करना पड़ रहा है, काफ़ी टाइम से हम परेशान इस चीज़ के ऊपर, कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा हमारे एक्शन समस्या के ऊपर। जी, तो यहाँ पे एक भाई और, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम फैज़ान है और मेरी अनेक प्रकार की समस्या है, और जिसके जैसे अंकुश भाई ने बताया मेरी सीजीपीए की गणना गलत करी गई, उसको मैंने प्रिंसिपल सर को बताया आकर, तो प्रिंसिपल सर को मैंने एप्लीकेशन दी, उस सर ने फॉरवर्ड भी करी। आज मैं 1 महीने बाद यहाँ पे आया तो सर ने बोला इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और मैंने आके यहाँ पे धरना ज्वाइन करा। और मेरी ये समस्या भी है कि मैंने ऑनलाइन RTI लगाई थी, लगभग 1 महीना हो गया है, उसमें कोई मेरे पे वो आई है कॉपी डाक के माध्यम से, ना कोई ऑनलाइन से मुझे कोई सूचना दी गई है, और आज लगभग 1 महीना हो गया और पोर्टल ही हटा दिया गया है ऑनलाइन उसका RTI का। और मैंने 1-2 विभाग से सूचना मांगी थी जब मैंने 5th सेमेस्टर में RTI लगाई थी, मेरी कॉपी गलत चेक करी गई थी, मेरे नंबर कम करे गए क्योंकि मेहनत पूरी करी थी मैंने। तो सूचना मैंने विभाग से ये मांगी थी कि मैं इसको कैसे रीचेकिंग कराऊं, तो उसमें विभाग ने बोल दिया कि हमारे पास की कोई सूचना ही नहीं है, आपको अगर अपील लगानी है तो आप लगा सकते हैं। जी, तो लगातार बच्चे जो मतलब जिस प्रकार से हम लगातार कहते थे कि शिक्षा एक मंदिर होता है, लेकिन मंदिर को किस प्रकार से दूषित किया जा रहा है ये देखते हैं। एक ये भाई हैं, आपको बता दें, इन भाई ने करा BSc। अब इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है? एक व्यक्ति कर रहा है BSc और डिग्री मिल रही है BA की। इससे बड़ी धांधली किसी जगह में क्या हो सकती है कि बंदा करे BSc और डिग्री मिल जाए BA की? तो क्या मैं क्या मानूँ, आपने BSc करा है कि BA करा है? सर मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटी धांधलेबाजी करने के लिए ही बनाई गई है। आप 50,000 रुपये लेकर के विश्वविद्यालय जाइए, आपको गोल्ड मेडल प्लस डिग्री दोनों निःशुल्क फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी बनाई गई है मात्र भ्रष्टाचार के लिए, और मैं साथ में ये एलिगेशन भी लगाता हूँ कि जितने वहाँ अधिकारी बैठे हुए सबके सब भ्रष्टाचारी हैं, सब पर जांच होनी चाहिए, सबके सब भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, सिर्फ उनको अपनी जेब बननी है, छात्रों की समस्याओं से उनको कोई मतलब नहीं है। 2018 में ये यूनिवर्सिटी आई से तब से लेकर के और आज तक सारी समस्याएँ जस के तस बनी हुई है। आप CM पोर्टल पर तक हमने शिकायत की, वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं, सारे इनके अपने लोग बैठे हुए हैं, कोई अधिकारी कोई कर्मचारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप जिस प्रकार से आपकी इतनी सारी परेशानियां हैं, तो क्या कारण है कि जो युवा हैं आपके साथ जुट नहीं पाते, हर बार जो है कुछ लोग ही रह जाते हैं, मतलब और युवा जिनकी इतनी सारी परेशानी, लगभग सारे कॉलेज में ऐसी परेशानी चलती रहती है कि बच्चे फेल हो रहे हैं, नंबर नहीं आ रहे हैं, कुछ ना कुछ परेशानी है, तो बच्चे आते क्यों नहीं है अपनी परेशानी को सामने लेके? सर एक कहावत है ना कि बुद्ध होना सब चाहते हैं लेकिन अपने घर में नहीं दूसरे के घर में, तो सेम आज के युवा की भी यही स्थिति है। वो चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो लेकिन दूसरे के माध्यम से, मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। बस यही है। तो आप आगे क्या चाहते हैं कि मतलब कैसे आपकी BA की डिग्री BSc की डिग्री में बदलेगी? सर BA की BSc की डिग्री देखिए, वेरिफिकेशन का काम यूनिवर्सिटी का है, गड़बड़ उनके स्तर से हुई है, तो हम जो भी माध्यम है उसके माध्यम से विश्वविद्यालय को अवगत करवाएंगे। अगर नहीं होगा तो उसके बाद कोर्ट का दरवाजा। मेरा रिजल्ट शो नहीं हो रहा। रिजल्ट शो नहीं हो रहा आपका? तो आपने पूछा किसी कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते इसके ऊपर? उन्होंने कहा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मैंने कॉलेज में जाकर पता किया, उन्होंने कहा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो आपको मतलब इस प्रकार से जैसे आगे का साल भी बर्बाद हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो मतलब आप किसी से पूछते हैं कि मतलब कैसे कर सकते हैं इस पर कुछ कार्रवाई वगैरह? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, हम इसीलिए इनके साथ बैठे हैं, तो हो ही नहीं रहा कुछ। और आपकी क्या दिक्कत है? मुझे भी रिजल्ट से लेके ये दिक्कत। रिजल्ट नहीं दिख रहा है? नहीं, रिजल्ट दिख रहा है पर उसमें सारे सब्जेक्ट में बैक दे रखी है। ये कॉलेज इन यूनिवर्सिटी वालों को सिर्फ पैसे खाने की वो है एक, बाकी और कुछ नहीं है। और रीबैक दे रहे हैं, बैक के बाद भी रीबैक दे रहे हैं।
और अगर यहाँ पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जी, एक समय था कहते थे बड़े बड़े युवाओं के नाम, बड़े बड़े उनके नाम पे हमारे जो है विद्यालयों के नाम रखे जाते थे, जैसे कि हम आपको बताते हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी लिटरेचर के बहुत महान व्यक्ति थे, और जिनके नाम पे श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, वो भी एक महान व्यक्ति थे, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी विद्यालयों का नाम चलाया जाता है। और ऐसे में ऐसे कार्य किए जाते हैं तो क्या उनका नाम नहीं डूबता है? लोग कहेंगे नहीं कि श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी बर्बाद है, ये थोड़ी ना कहेंगे कि ये कॉलेज बर्बाद है, वो तो कहेंगे श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी। तो आगे चल के बच्चा उनकी हिस्ट्री क्या पढ़ेगा कि श्रीदेव सुमन अच्छे व्यक्ति थे कि श्रीदेव सुमन की यूनिवर्सिटी बेकार थी, क्या पढ़ेगा बच्चा? जी, श्रीदेव सुमन के बारे में तो हम सब जी के बारे में तो हम सब जानते हैं। वो बहुत बड़े आंदोलनकारी रहे हैं, भूख हड़ताल करते हुए उनकी जान गई है, ये उनका नाम भी बदनाम करते हैं। और एक चीज़ और, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये विश्वविद्यालय को ये अल्टीमेटम देना चाहता हूँ कि अगर जल्द ही हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, जो कि मांगें जायज़ मांगे हैं, इन पे जल्दी कार्रवाई नहीं होती है और हमारे बच्चों के भविष्य खराब होता है, तो हम उग्र आंदोलन पर उतारू होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। जी, तो इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम और भारत माता की जय।